हाय स्टूडेंट, आपको YouTube चैनल में स्वागत है। थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पर हाई स्कूल की मैथ के बारे में विवरण हो रहा है। हाई स्कूल की मैथ में आपको मैंने आयु से संबंधित, आयु, समय, भिन्न, चाल, मेंसुरेशन से संबंधित फार्मूला बताए हैं अगले वीडियो में। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जैसे ये है भिन्न से संबंधित सवाल, और थोड़ा सा इसके तरफ फोकस करते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, यदि लिखित सवाल हो तो आप उसको एक बार, दो बार या तीन बार, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतने ही पॉइंट आपके दिमाग में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ दिया क्या गया है, और इस सवाल को पढ़ते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और आगे, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। आओ हम मानते हैं भिन्न एक भिन्न मान लें। मानने के बाद में फर्स्ट शर्त से जो कह रहा है उसी को हल करते हैं। आओ सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। जैसे है, लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब ये भिन्न आप मान लिए, अब ये भिन्न मान ली गई x/y है। अब यहाँ पे थोड़ा से आपको ध्यान में रखना होगा, ये x ऊपर वाला मान आप जानते हो क्या है, अंश, और नीचे वाला मान y ये आपका क्या है, हर। ये अंश बटा हर आपको मिल गया। अब फर्स्ट शर्त से क्या कह रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे दिया गया है x/y लिखेंगे। कह रहे हैं कि यदि अंश में एक जोड़ दे, तो अंश आप जानते हो अंश है x, तो x में एक जोड़ दिया जाए, 1+1 ऐड कर दिया जाए, तथा हर में से एक घटा दें और हर से एक घटा दिया जाए, मतलब 1 सबट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वल का निशान। फिर कह रहे हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। अब आप इसके तरफ फोकस करोगे, थोड़ा सा ध्यान दो। अब जब ये इक्वेशन मिल गया तो हम बटा 1 कर लेते हैं और 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे, तो x 1 जा x हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, इक्वल y 1 जा y माइनस 1 1 जा 1। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम प्रतिस्थापन करते हैं, स्थान बदलते हैं, चर वाले सारे मन को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। जैसे ये y है, ये प्लस है, इसको बराबर के इधर लाएंगे, और ये प्लस है, इसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल -1, और ये प्लस था, ये आपका हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल 1 1 आपको मिल जाएगा -2। समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में कह रहा है यदि हर में, तो हर आप जानते हो हर क्या है, y है। यदि हर में एक जोड़ दे और भिन्न लिखा जाए, x/y। कह रहे हैं हर में एक जोड़ दे तो y+1 कर देते हैं, इक्वल, तो यह 1/2 हो जाती है, तो आप लिखोगे क्या, 1/2। सेम कंडीशन जैसे ऊपर बताया गया। चलो और 3x मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x एक कम 2x बराबर y एक कम y प्लस 1 एक कम 1, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, तो आपको 2x माइनस वाई बराबर 1 मिल जाएगा। समीकरण सेकंड। जब समीकरण सेकंड मिल गया तो मैंने आपको 2 रूल बताया है, चाहे समीकरण फर्स्ट वज्रगुणन विधि से लगाओ या प्रतिस्थापन विधि से लगाओ या विलोपन विधि से। अब हम देखते हैं, चिन्हों की तरफ ध्यान देते हैं। यदि चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण को घटाया जाता है, मैंने आपसे बताया था। तो यहाँ x माइनस है y, यहाँ माइनस है y की वैल्यू तो बराबर है, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आओ समीकरण को घटाया जाए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, चलो घटाया जाए,
तो ये आपका सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल 1 और ये फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होता है, मतलब बदलता है। जैसे यदि यहाँ प्लस है तो आप माइनस लिखोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखोगे। ये प्लस माइनस y का मान कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ 2x से एक x निकलेगा तो आपको केवल x मिलेगा इक्वल, यहाँ 2 है और 1 जुड़ जाएगा तो 2 1 3, x का मान आपको 3 मिल गया। अब और x का मान समीकरण में रखते हैं, चाहे जिस समीकरण में रखोगे आपको मान मिलेगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है ये आपके पास है, x के स्थान पे आपको 3 लिखना है तो आपको मिलेगा 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2। ये प्लस से उधर जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल 2 1 3 माइनस 3 2 5 आपको मिल जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपको 5 मिल जाएगा। x का मान आपको 3 मिल गया, y का मान 5 मिल गया। तो भिन्न क्या मिली आपको, और देखा जाए तो भिन्न बराबर x का मान ऊपर 3 और y का मान नीचे 5, ये आपका आंसर हो जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक्स में पूछे गए हैं। यदि आपको जो प्रश्न ना आए आप ज्यादा से ज्यादा उसको कमेंट करो और हम आपको वो सवाल बताते हैं। आइए देखते हैं, आपको बताया गया था। दूसरे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। लिखित सवाल मैंने आपको बार बार बताया था कि आप थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन हम तो जो भी कुछ आपको बता ही रहे हैं, पूरा वीडियो आपको विधिवत तरीके से मैंने बताया, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जो ना है पूरी बुक से आप वो सवाल पूछ सकते हो। हाई स्कूल का भी मैंने बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी मैंने बताया, सब कुछ आपको बताया है, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा इसके तरफ ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लिखित सवाल में मैंने आपको एक पॉइंट ये दर्शाया था कि जितनी बार उस सवाल को पढ़ा जाए, जितने स्टडी करा जाए, उतनी बार उसके प्रत्येक पॉइंट दिमाग में प्रवेश करते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, दिए गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर अंक से संबंधित सवाल मिल जाए तो सबसे पहले इकाई और दहाई का स्थान और मूल संख्या बनानी होगी, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला में विधिवत तरीके से बता दिया है। और यहाँ देखते हैं हल में जैसे लिखेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो ये 2 संख्या आपको इकाई और दहाई मिल गई। अब इसका एक अभीष्ट संख्या या मूल संख्या जो होती है वो बनाएं। मूल संख्या बराबर, ध्यान देना दहाई के स्थान पे x है, जिसके साथ 10वां स्थान लगता है 10x प्लस y। अब फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंकों का योग 9, तो अंक x और y माना गया, तो जब इसको जोड़ा जाए तो x प्लस y इक्वल 9 समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। सेकंड बात क्या कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, अब ये जो संख्या है आप यहाँ लिखोगे 10x प्लस y, कहना है इस संख्या का 9 गुना कर देंगे। कहना है कि फिर क्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या और इसके स्थान को बदल दिया जाए। जैसे ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, तो आपको x प्लस 10y। कह रहे हैं बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुना इसको कर दिया जाए। अब बराबर का निशान की दोनों बराबर है और इसको हल किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 9 10 जा 19x प्लस 9y इक्वल 2x प्लस 20y। सबको इधर ले आओ आप, जब इधर लाओगे तो
90x प्लस 9y माइनस 2x माइनस 20y इक्वल 0। अब आप घटाया जाए, 90 से 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 88x। फिर इसके बाद में p से 9 जाएगा तो माइनस 11y इक्वल 0 मिल गया। ये आपका समीकरण, या अभी समीकरण ना बनाओ, अभी हम कुछ कॉमन कर लेते हैं। जैसे 11 कॉमन कर लिया जाए, 11 कॉमन करेंगे तो 11 8 88, 8x मिल गया, माइनस 11 निकल गया, y मिल गया बराबर 0। ये 11 निकल के 0 के साथ जाके भाग कराएगा तो पूरा 0 हो जाता है। आपको मिलेगा 8x माइनस y इक्वल 0, समीकरण सेकेंड। अब ध्यान देना है आपको, विलोपन विधि से प्लस y है यहाँ माइनस y है, तो समीकरण को जोड़ दिया जाए, x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ने पर। चलो समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ा जाए। समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड 8x माइनस वाई इक्वल 0। जब आप जोड़ोगे तो y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1x है ये 8 है तो 9x हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 मिल जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 मिल गया। अब x का मान आपको 1 मिल गया। अब x का मान समीकरण चाहे जिसमें रखा जाए, x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट ये दिया गया x के स्थान पे 1 प्लस वाई इक्वल 9, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर 8 आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या ये है आपकी, संख्या बराबर 10, x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 8, तो आपको मिलेगा 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 8 18, ये आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप के सवाल अत्यधिक मात्रा में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यदि आप थोड़ा से ध्यान में रखोगे तो हमें पूर्ण विश्वास है इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी भी फंसेंगे नहीं। यदि इसमें जो पॉइंट आपको ना आया हो समझ में, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसको बताना, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप पूरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक कमेंट करवाओ। तब पूरा विश्वास के साथ मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आप पढ़ना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में लिखो और हम आपको पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी गारंटी के साथ करें, 100 में 100 तैयार करवा देंगे। विधिवत तरीके से खाली ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं कि भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप ज्ञान अर्जन कोचिंग सेंटर से जुड़ गए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तब आप YouTube चैनल पर ही पढ़ाई करिए, बट यदि आप जुड़ गए तो मैं 101% ये कह रहा हूं, आज तक उम्मीद लगा के कि जितने लोगों को मैंने पढ़ाया कभी वो असफल नहीं हुआ है, और पूरी उम्मीद के साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि आप भी सफल हो जाओगे, असफल नहीं रहोगे।